नमस्कार भाई दोस्तों। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि राहुल गांधी हाथ में बाबा नानक की तस्वीर लेके गए संसद के अंदर। बाबा नानक की, गौतम बुद्ध की, महावीर की और शिव शंकर भगवान की ये तस्वीरें लेके गए थे। उन तस्वीरों के ऊपर जो बोला, जो स्पेशली बाबा नानक के ऊपर बोला और उसके लिए जो जवाब दिया अमित शाह साहब ने। अमित शाह साहब को भी शायद सिखों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा सिखों का इतिहास, और राहुल गांधी को भी पढ़ना पड़ेगा सिखों का इतिहास। दोनों को ही इतिहास का नहीं पता। ये जो इतिहास को मितिहास बनाया जा रहा है संसद के अंदर, कितने सिख एमपी बैठे हुए थे वहां, किसी ने मुंह नहीं खोला। कमाल हो गया। कमाल तो ये हो गया कि किसी ने मुंह ही नहीं खोला कि भाई कैसे बाबा नानक का नाम कैसे ले रहे हो। वो कौम वखरी है, वो इतिहास वखरा है, वो धर्म वखरा है। वो ये कौम, ये मतलब जो किया जा रहा था उसके ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा, बस ताली बजा रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं। ये सब क्यों क्यों ये सब? चलो ठीक है, राहुल गांधी ने बोला कि बाबा नानक मक्का गए, वहां तक गए, वहां गए। आप सुन सकते हो, एक बार पहले उसका सुनो। जैसे ही बाबा नानक की तस्वीर उठाई, हल्ला शुरू हो गया संसद के अंदर, हल्ला शुरू हो गया। और जो राहुल गांधी ने बोला, इतिहास पढ़ना पड़ेगा राहुल गांधी को। गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। पहली बार टोक्या, अच्छा लगा जो कि ओम बिड़ला उसने टोक्या कि बाबा नानक को सभी पूजते हैं, आप उसको ऐसे टेबल पर मत रखिए, ऐसे टेबल पर नहीं रखा जाता इसको। बिल्कुल सही टोक्या, ऐसे नहीं रख सकते आप। बाबा नानक को पूरी दुनिया पूजती है, सिर्फ सिख ही नहीं, सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, पूरी दुनिया के गुरु हैं बाबा नानक। ये पहले समझना पड़ेगा आपको। सुनो अभी। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए। किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, बिल्कुल सत्य की बात की। हाँ, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। सही बात है। उसके बाद ये बात, ये ठीक है, आप जीसस क्राइस्ट की भी ले रहे हो, सभी की तस्वीरें ले रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ अमित शाह का साहब का जो बयान है ना, वो सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अमित शाह साहब कौन सा बयान दे रहे हैं? मतलब ये कर क्या रहे हैं? ये सिखों को भड़काया जा रहा है या क्या किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक
की अभय मित्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। ये सही जिक्र छेड़ा आपने, बिल्कुल सही बोला। हजारों सिखों का कत्लेआम दिल्ली में, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन हाथ तो आप लोगों का भी था। वो भी तो थोड़ा इतिहास पढ़ो कि आरएसएस का हाथ था या नहीं था। क्योंकि जो ये एक दूसरे पे संसद के अंदर किस लिए भेजा गया आप लोगों को, पहले तो ये बताओ। किस लिए आपको सत्ता पे बिठाया है, किस लिए आपको विपक्ष में बिठाया है। आप मुद्दों की बात करोगे, लेकिन बात वहां पे क्या हो रही है, हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान। अगर यही बातें करनी है तो उठा के बाहर फेंको भाई इनको संसद से। किसी की जरूरत नहीं, ना पक्ष की ना विपक्ष की। ये लोग बातें कौन सी कर रहे हैं। ये लोग कभी बाबा नानक की तस्वीर उठा रहे हैं, कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर उठा रहे हैं, कभी शिव शंकर भगवान की तस्वीर उठा रहे हैं। ये तस्वीरें उठाने के लिए भेजा था आपको विपक्ष में, इसलिए बिठाया है नेता प्रतिपक्ष बना के राहुल गांधी साहब। नीट के परीक्षा में बात करते हैं, माइक बंद हो जाता है। हिंदू मुसलमान चलता है पूरा माइक किसी का बंद नहीं होता। ये सवाल ओम बिरला साहब पर भी उठता है। जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान चल रहा था, हिंदू सिख चल रहा था, तो आपने किसी का माइक बंद नहीं किया, ना आपने किसी को टोक्या, आपने किसी को नहीं टोक्या। बड़ी अच्छी बात यह थी कि आपने ये कहा कि हम बाबा नानक को पूजते हैं, आप उनकी तस्वीर ऐसे मत रखिए। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपने बाबा नानक के लिए नहीं बोला था, आपने जीसस क्राइस्ट के लिए बोला था, ठीक है ना। आपने और जो तस्वीरें रखी हुई थी, क्योंकि आपको तो असली तो आपको फिर दूसरी जगह ज़्यादा लगती है ना बात तो। लेकिन भाई ये एक चीज़ बताओ, क्या इनको संसद में इसलिए चुन के भेजा के, या वहाँ पर अंदर बैठ के हिंदू मुसलमान करें। काम की जब बात होती है तो माइक ऑफ हो जाता है। बिरला साहब, ये माइक ऑफ करता कौन है? ये सवाल आप पर बार बार उठते हैं। ये माइक ऑफ कौन कर देता है? जैसे जिक्र उठता है आज भी, जैसे उन्होंने 10 शब्द बोल दिया जब भी माइक बंद हो गया। ये माइक के सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को वहां पे ना हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख करने के लिए नहीं भेजा, मुद्दों के लिए भेजा है। मुद्दों की बात कीजिए। क्या एक बार भी जिक्र उठा क्या कि भाई बंदी सिंह गोगिरी आएगा? आप पंजाब का जिक्र उठा देते हो, बाबा नानक का उठा के बात पाई गई कर देते हो, सिखों का कत्लेआम हो गया। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहना क्या चाह रहे हैं? बंदी सिंह का जिक्र करो, या जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर सिंह बंद है उनका जिक्र करो। वो जिक्र नहीं होगा। बस बाबा नानक के ऊपर से बात पंजाब पे लाकर घुमाकर साइड में ले जाओ, क्योंकि हिंदू सिख करना है। बस यही सब करना है क्या? यही सब करने के लिए आप लोग संसद में गए हुए हो। संसद में गए हो, मुद्दों पे बात करो। विपक्ष को भी मुद्दों की बात करनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि बिना बात की बात। और इतिहास ना पक्ष को पता है ना विपक्ष को पता है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, कन्फर्म है। अमित शाह साहब कह रहे हैं एसजीपीसी से पूछो। एसजीपीसी को तो खुद को ही नहीं पता है। एसजीपीसी के पास कौन से? एसजीपीसी में आपके लोग बैठे हुए हैं, क्या पूछे एसजीपीसी से? सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। एसजीपीसी बताएगी बाबा नानक के बारे में। पूरी दुनिया जानती है बाबा नानक के बारे में, पूरी दुनिया। हाँ, फर्क इतना है कि जो एसजीपीसी के अंदर जो आपने पदों बिठा रखे ना, सिर्फ वो नहीं जानते। और आप उनसे कहलवाना चाहते हो, उनसे कहलवाना चाहते हो। आप जिन मौलवी से आप कहलाना चाहते हो ना मुसलमानों का इतिहास, वो मौलवी आपके बिठाए हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? ये कि मुद्दों के लिए संसद में भेजा है या हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख करने के लिए भेजा? आपकी राय रखना दोस्तों, आपकी राय बहुत कीमती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।